Welcome to Study IQ. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स के यूनिट को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट रोमन ट्रेजेडी को देखेंगे जिसका नाम है जूलियस सीसर। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक रोमन ट्रेजेडी है, जिस तरह से हम लोगों ने एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को भी देखा जो कि एक रोमन ट्रेजेडी है। दैट मीन्स ये रोमन हिस्ट्री पे बेस्ड है, रोमन हिस्ट्री से ये इंस्पायर्ड है। सो रोमन ट्रेजेडी है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की तरह जूलियस सीसर के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ आधारित है जिनको आप देख सकते हैं ताकि ये ड्रामा आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। यहाँ पर आपको याद रखना है जिस तरह से एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को हमने डिस्कस किया था और उसका मेजर सोर्स दैट मीन्स उसका मेजर इन्फ्लुएंस थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन है प्लूटार्क की लाइफ का। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी प्लूटार्क की लाइफ से इंस्पायर्ड है ये पर्टिकुलर प्ले और प्लूटार्क को ट्रांसलेट किया था थॉमस नॉर्थ ने, जो कि एक एलिजाबेथियन प्रोज राइटर हैं। सबसे पहली चीज़ आपको कुछ बैकग्राउंड और ओपनिंग के बारे में जो ध्यान रखना है, ये प्ले तब स्टार्ट हो रहा है जब जूलियस सीसर वापस आ गए हैं स्पेन में अच्छी तरह से लड़ाई करके और लड़ाई से सफलता पाके। जैसे ही जूलियस सीसर वापस आए हैं हम क्या देखते हैं कि कई सारे लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब जूलियस सीसर जो हैं वो एक तरह के डिक्टेटर बन जाएंगे, वो तानाशाही हो जाएंगे क्योंकि जूलियस सीसर इज़ नोन टू बी वेरी एम्बिशियस। अब ये जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग थोड़े से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि किस तरह से जूलियस सीसर को हटा दिया जाए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये प्ले की शुरुआत हो रही है अराउंड 544 BC और सीसर जो है अभी अभी स्पेन को पराजय करके रोम वापस आए हैं। इनकी एक सक्सेसफुल कैंपेन हुई है स्पेन में। इवन दो सीसर को अभी भी एक डिक्टेटर माना जाता है, लेकिन अब क्योंकि ये स्पेन को हरा के आ गए हैं तो काफ़ी सारे लोग चिंतित हैं कि अब क्या वो अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देंगे। ये बैकग्राउंड है, लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या जूलियस सीसर जो कि एक डिक्टेटर हैं अब अपने आप को किंग घोषित करेंगे क्योंकि वो अब स्पेन को भी पराजय करके आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है सीसर के एम्बिशन का। लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि सीसर के एम्बिशन की वजह से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ट्रैम्पल हो जाएगी, वो बिल्कुल दब जाएगी। सो सीसर क्योंकि डिक्टेटर है तो हो सकता है कि वो लोगों की आवाज़ को ना सुने, तानाशाही हो जाएं, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सीसर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब इस अगेंस्ट जाने की वजह से देयर इज़ अ राइज in a conspiracy, तो there suddenly is a rise, this gives rise to a conspiracy against Julius Caesar। लोग अब कंस्पायर कर रहे हैं, लोग अब इंश्योर कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से जालसाजी करें ताकि वो सीजर को हटा सकें क्योंकि उनको डर लग रहा है सीजर के एम्बिशन से। सो दिस गिव्स राइज टू कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये कौन कौन कर रहा है? ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो लोग जो अपने आप को लवर्स ऑफ फ्रीडम या डेमोक्रेसी मान रहे हैं। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग तो डेमोक्रेसी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं और क्योंकि सीसर बहुत एम्बिशियस है इसीलिए हमें लगता है कि हमें इंश्योर करना है दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट जूलियस सीसर, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंटायर एम्बिशन जो है जूलियस सीसर का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से 44 BC में सीसर हरा के आ रहे हैं स्पेन को और किस प्रकार से जब वो आ रहे हैं तो लोगों के अंदर खौफ बैठ गया है। क्यों खौफ बैठ गया है? क्योंकि वो डरे हुए हैं सीसर के एम्बिशन से कि कहीं सीसर का एम्बिशन उनको डेमोक्रेसी से वंचित ना कर दे। और कौन कौन ये लोग हैं पर्टिकुलरली? कैसियस, कास्का और ब्रूटस। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कैसियस और कास्का तो बहुत ही अगेंस्ट है जूलियस सीसर के और ये दोनों के दोनों मना लेते हैं ब्रूटस को भी। ब्रूटस इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं होता है लेकिन कैसियस एंड कास्का ब्रूटस को भी मना लेते हैं कि हमें जूलियस सीसर को हटाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बनी रहे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ज्वाइन कर लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं क्योंकि दे आर वांटिंग अ प्रॉपर रिपब्लिक इन रोम। सो कैसियस, कास्का एंड ब्रूटस। नाउ सीसर जो है इन्हें मार दिया जाता है। सीसर इज स्लेन बाय द कॉन्स्पिरेटर्स कैसियस, कास्का एंड ब्रूटस इन द सेनेट हाउस। कहाँ पर मार दिया जाता है?
जूलियस सीजर को सेनेट हाउस में मार दिया जाता है। जैसा कि हम चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, जूलियस सीजर को सेनेट हाउस में मारा जा रहा है। और ये क्यों मारा जा रहा है? बिकॉज इन लोगों को लगता है दैट जूलियस सीजर इज़ अ थ्रेट टू द रिपब्लिक और ये एक तानाशाही मोनार्क बन जाएंगे। अब एंटनी जो है, जो कि जूलियस सीजर का बेहद करीबी मित्र है, वो लोगों को बताता है, वो कहता है लेंड मी योर ईयर्स। वो लोगों को स्टर कर देता है कि लोगों को एकदम ज़्यादा गुस्सा हो जाना चाहिए कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट और सीजर के फ्यूनरल पे। तो वो सीजर के फ्यूनरल पे बताता है कि किस प्रकार से जूलियस सीजर ने अपनी पूरी ज़िंदगी रोमन लोगों के लिए बिता दी और जब उनकी मृत्यु घोषित हो गई है तो क्या तुम लोगों में इतनी सी भी शक्ति नहीं है कि तुम आओ और उनके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन्हें या तो कोई दंड दो। तो यहाँ पर एंटनी की ये फेमस स्पीच है और इसी की वजह से आपको याद रखना है कि एंटनी इज कॉल्ड एन ओरेटर। दैट मीन्स कि एंटनी किस प्रकार से लोगों को स्वे कर देते हैं, स्टर कर देते हैं कि वो गुस्सा हो जाए कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। कॉन्स्पिरेटर्स कौन कौन है? कैसियस, कास्का एंड ब्रूटस। और वो एक स्किलफुल स्पीच देते हैं जूलियस सीजर के फ्यूनरल पे। अब यहाँ पर ऑक्टेवियस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेवियस कौन है? नेफ्यू हैं जूलियस सीजर के। एंटनी कौन है? जूलियस सीजर के करीबी मित्र। और लेपिडस जो एक और रूलर हैं। ऑक्टेवियस, एंटनी और लेपिडस अब यूनाइट करते हैं एज ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का क्या अर्थ होता है? ट्रायम्विरेट का अर्थ होता है तीन लोग जो जुड़ जा रहे हैं टुगेदर। सो ऑक्टेवियस, एंटनी एंड लेपिडस फॉर्म द ट्रायम्विरेट और ये अपोज करते हैं ब्रूटस और कैसियस को। सो कौन कौन मारना चाह रहे थे? कैसियस, कास्का और ब्रूटस मारना चाह रहे थे सीजर को। और जब वो मार देते हैं तो इस मृत्यु का रिवेंज लेने के लिए कौन कौन साथ में आ रहा है? ऑक्टेवियस सीजर, एंटनी एंड लेपिडस। और ये अब दोनों के दोनों ट्रूप्स जो हैं ये लड़ाई कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रूटस और कैसियस की पराजय हो जाती है और कहाँ पर पराजय हो रही है? बैटल ऑफ फिलिपी में ब्रूटस और कैसियस की पराजय हो रही है और इसीलिए वो अपने आप को मार देते हैं। पराजय के बाद ब्रूटस और कैसियस इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही मार देते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है एक बहुत ही प्रसिद्ध सीन जो क्वारल हो रही होती है बिटवीन ब्रूटस एंड कैसियस विद द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ पोर्शिया। पोर्शिया वाइफ है ब्रूटस की। ये एक्ट 4 सीन 3 में होता है। ये फाइनेस्ट सीन माना जाता है इस प्ले का, क्योंकि बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये डेथ हो रही है, वो क्वारल कर रहे हैं लेकिन मृत्यु हो गई है ब्रूटस की धर्मपत्नी की। तो यहाँ पर आपको जूलियस सीजर की ट्रेजेडी याद रखनी है, किस प्रकार से जूलियस सीजर हरा के आ रहे हैं और फिर उन्हीं को ही मार दिया जाता है और उनकी मृत्यु का रिवेंज लेने के लिए किस तरह से लेपिडस, ऑक्टेवियस सीजर और एंटनी एकजुट होके यहाँ पर कैसियस और ब्रूटस को पराजित कर देते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्ले की जो चीट शीट है उसे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप कोई पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क है जिसे कवर करना चाहते हैं, जिसे कहानी के फॉर्म में समझना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।